Hello, welcome students to the part 3 exercise question. So we'll start exercise 6.1. 11 questions in this page and 22 questions are there total. So I'm just solving the first question. First question is 2 sine 45 cos 45. सॉल्यूशन जैसे हमने कहता है 2 साइन 45 और इससे पहले वीडियो में आपको बताया गया था जैसे साइन की वैल्यू लर्न करनी है, उसका टेबल आपको बना लेनी है जैसे ट्रिक बताया गया था. साइन 45 की आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पे जो कि है 1/√2 इंटू का साइन कॉस 45 इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है. क्लियर. न्यूमरेटर मीन्स 2 इंटू 1 इंटू 1 2 √2 इंटू √2 ये 2 होता है कैंसिल और हमें आंसर मिलेगा 1. क्लियर. ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन. Second question is cos 45 cos 60 minus sin 45 and sin 60 degree. So here cos 45 1/√2 cos 60 1/2 minus sin 45 1/√2 into √3/2. क्या होगा 1 इंटू 1 नेक्स्ट 1 2√2 minus 1 into √3 that is √3/2 into √2 that is 2√2. माइनस का साइन है डिनोमिनेटर इज सेम तो न्यूमरेटर हम क्या लिखेंगे 1 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 2√2. दिस इज द आंसर. क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट. So third question you have to do homework. Now I am doing the fifth question. Fifth question is 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree whole divided by sin square 30 degree plus cos square 30 degree. दिस इज द क्वेश्चन. पहला चल रहा है 5 cos स्क्वायर 60. cos 60 की वैल्यू है 1/2 इसका स्क्वायर. क्लियर. प्लस का साइन 4 sec स्क्वायर 30. sec की वैल्यू है 2/√3 होल स्क्वायर. tan स्क्वायर 45 tan 45 की होती 1 मीन्स 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 35 sin स्क्वायर 30 sin 30 1/√2 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 दैट इज √3/2 होल स्क्वायर. फिर जैसे वैल्यूज़ कही उन्होंने हमने इस तरह से वैल्यूज़ रख ली. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट. आगे 5 1 का स्क्वायर 1 हो गया था और डिनोमिनेटर में 2 था 2 का स्क्वायर ये हो गया हमारा 4 प्लस 4 इंटू था 4 इंटू 2/√3 कौन से 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 4 16 एंड √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1/2 का होल स्क्वायर डेट इज 1/4
प्लस √3/2 यानी 3/4। क्लियर। यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, 4 3 1, तो उनका एलसीएम होगा 12। 12 के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से करोगे तो ये मिल गया हमें 15 प्लस यहाँ 3 12 आना, 4 से मल्टीप्लाई, 16 4 64, और फिर यहाँ 12 से पूरे मल्टीप्लाई, 1 × 12 12 होल डिवाइडेड बाई 12। डिनोमिनेटर इज सेम, तो 1 + 3 4, 4/4। इनका जो प्लस है, दोनों का प्लस, 60 70 75 एंड 4 79, 79 minus 12, and we will get here 67 divided by 12। ये कैंसिल हो गया 1, और you can write here 67/12। This is the answer. So 6th is your homework. 6th, 7th, 8th, 9th and 10. These questions you have to do on the same pattern. Now I am doing the question number 11. Okay, so here I have done, so next question all are homework. 11 question. Find the value of x. First option, cos x, cos 60, cos 30 degree plus sin 60, sin 30 degree. cos x की वैल्यू निकालनी है हमें। cos x इक्वल टू cos 60 1/2, cos 30 √3/2 प्लस sin 60 √3/2 into sin 30 1/2। 1 into √3, √3 2 into 2 4, √3 into 1 √3/4। डिनोमिनेटर सेम है, √3 + √3 2 √3 होल डिवाइडेड बाई 4। कैंसिलेशन, 2 2 = 4, आपको मिलेगा √3/2। नाउ cos x इक्वल टू √3/2। यहाँ से मैं x की वैल्यू तो मिल नहीं रही है, क्या करेंगे, cos x इक्वल √3/2। ये cos के टर्म में कितनी डिग्री की वैल्यू है, ये है cos 30 डिग्री की। क्या होगा, cos से cos कैंसिल और हमें x की वैल्यू मिलेगी 30 डिग्री। क्लियर। सो फर्स्ट ऑप्शन आई हैव डन। So in 6.1, second and third is your homework. Now question number 12, prove that. So in proof, first question is question number 12. Question number 12, cos 30 degree plus sin 60 degree whole divided by 1 plus cos 60 degree plus sin 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। हमें ये प्रूफ करना है।
सो हमें LHS RHS, ये हमारा LHS है एंड दिस इज RHS। तो हम पहले LHS को लेंगे, क्लियर। सो cos 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस का साइन cos 60 √3/2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 1/2 sin 30 1/2। जैसा कि बताया था डिनोमिनेटर इज सेम, क्या मिलेगा हमें 2√3 होल डिवाइडेड बाई 2। अगेन यहाँ डिनोमिनेटर इज 1 2 2, तो एलसीएम 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 लाना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मिलेगा हमें 2 + 1 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। तो यहाँ मिला हमें आंसर, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ये मिलेगा हमें √3 होल डिवाइडेड बाई 2 + 1 + 1 दैट इज 4/2। अगेन यह कैंसिलेशन और हमें आंसर क्या मिला √3/2। तो LHS का जो आंसर आया वो आया √3/2। क्या RHS का आंसर √3/2 है? यस, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, hence proved. Clear? So 12th I have done, 13 14 15 is your homework. So 16 I am doing the 16th question is question number 16. Sin 60 plus sin 30 whole divided by sin 60 minus sin 30 equal to tan 60 plus tan 45 whole divided by tan 60 minus tan 45। सेम उसी प्रोसेस से पहले हम LHS ले लेते हैं। सो sin 60 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 इट इज़ 1/2 होल डिवाइडेड बाय sin 60 √3/2 minus sin 30 1/2। डिनोमिनेटर इज सेम, सो √3 plus 1 whole divided by 2, again division, denominator is same, √3 minus 1 whole divided by 2. Okay, so we can do here √3/√3 it is cancel, √2 and √2 is cancel, we will get here √3 plus 1 whole divided by √3 minus 1। ये हमारा आंसर है LHS का। ठीक है, अब हमें चेक करना है RHS। सो RHS आंसर इज, RHS की जो वैल्यू है वो है tan 60 प्लस tan 45 होल डिवाइडेड बाय tan 60 माइनस tan 45। ऑलरेडी वी नो डेट tan 60 की जो वैल्यू है वो है √3 प्लस tan 45 की वैल्यू है 1। tan 60 की वैल्यू है अगेन √3 माइनस 1। तो क्या LHS में आंसर आया था? यस। तो देयरफॉर LHS is equal to RHS, hence proved. Clear? So 16 I have done, 17 18 19 20 rest question of homework. Now
Question number 21. In 21, the value of x is given. Value of x is given in question number 21. The first option is question number 21. First option, sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin क्यूब x. यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमें 30 डिग्री दे रखी है, तो हमें प्रूफ करना है LH इज इक्वल टू RHS. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम LHS लेंगे. LHS हमारा है साइन 3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग 30 डिग्री. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. साइन 3 इंटू 30 डेट इज 90 और साइन 90 वैल्यू हमें पता है क्या होता है 1. ठीक है. RHS, अब RHS मूव करते हैं. RHS की जो वैल्यू है वो है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. तो क्या करना है हमें 3 इंटू साइन x के प्लेस पे क्या रखोगे 30 डिग्री 4 साइन क्यूब x के प्लेस पे 30 डिग्री. हमें पता है 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल क्यूब. 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8. कैंसिल कर सकते हैं हम लोग. 4 1 4 4 2 8. तो क्या मिलेगा हमें 3/2 माइनस 1/2. डिनोमिनेटर इज सेम तो न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं. 3 माइनस 1/2 डेट इज इक्वल 2/2 कैंसिल 1. LHS की वैल्यू भी 1 थी, RHS की वैल्यू 1 आ गई. देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS hence true. The first part I have solved. Second part is your homework. Now I am solving the third part of question number 21. So third part is sin x equal to root under 1 minus cos 2x whole divided by 2. Clear? So LHS क्या हमारा साइन एक्स यानी साइन 30 डिग्री. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2. क्लियर. अब हम मूव करते हैं RHS की तरफ. RHS मूव करते हैं. RHS है हमारा रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 2. रूट अंडर 1 माइनस 2 इंटू 30 that is 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2. यहाँ देखो डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम इसका 2 आएगा. 2 से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2. ये हमारा रूट के अंदर का है. तो 2 माइनस 1 इज 1 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2. फिर क्या करोगे 1/2. ये जो डिवीज़न था ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ और इस नंबर का रेसिप्रोकल दैट इज 1/2. क्लियर. अब हमें जो मिलेगा ठीक है वो मिलेगा रूट अंडर 1/22 4 हो जाएगा. स्क्वायर रूट निकालोगे 1 का 1 एंड 4 का 2. LHS की वैल्यू थी 1/2. RHS also 1/2. Therefore LHS equal to RHS.
Fourth option is homework. Last question number 22. Is if A equal to 60 and B equal to 30, then we have to prove cot A minus B cot A cot B plus 1 divided by cos B minus cot A. So first of all, LHS cot A के प्लेस रखेंगे 60, B के प्लेस पे 30, तो हमें मिलेगा cot 60 माइनस 30 दैट इज 30 और cot 30 की वैल्यू है √3. ये हो गया हमारा LHS. LHS की वैल्यू आ रही है √3. नाउ RHS की जो वैल्यू है वो है cot A cot B plus 1 होल डिवाइडेड बाई cos B माइनस cot A. तो क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू रख दो. cot A के प्लेस पे 60, cot B के प्लेस पे 30 डिग्री प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री. तो अब cot 60 की वैल्यू रखनी है. cot 60 इज 1/√3 इंटू cot 30. cot 30 की वैल्यू रखोगे आप √3 और प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाई cos 30 √3 माइनस 1/√3. इंटू का साइन है, √3 कैंसिल, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस 1. क्लियर. होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर इज 1, एलसीएम इसका √3 रहेगा, तो यहाँ पे भी √3 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी √3 करो. जब √3 इंटू √3 करोगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई √3. 1 प्लस 1 2, 3 माइनस 1 2/√3. अब 2, ये जो डिवीज़न है ये चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल √3/2. 2 से 2 कैंसिल और हमें आंसर मिलेगा √3. LHS की वैल्यू भी थी और देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, hence proved. So exercise 6.1 means 6 chapter is completed. If any doubt, you can contact me on this Skype. Thank you.